जय हिंद दोस्तों। अब तक आप सबको पता चल गया होगा हमास टेररिस्ट ग्रुप ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट से हमला किया है, जिसके वजह से कई लोग मारे गए। ये हमला यूं अचानक से क्यों हुआ और इसका प्रभाव इंडिया पर क्या पड़ेगा और बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर इजराइल की हिस्ट्री पर डालना चाहिए। इजराइल का गठन 1947 में हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन पर ब्रिटिश अधिकार को खत्म करके इजराइल और फिलिस्तीन को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने का फैसला लिया। 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसके साथ ही इजराइल ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। 1948 में ही अरब देशों ने इजराइल की स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश की और इसे 1948 इजराइल वॉर या इजराइल की आजादी की लड़ाई का आरंभ हुआ। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान ने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन इजराइल ने बड़ी मुश्किल से ये वॉर जीत लिया। फिर आया 1967 का 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर अटैक किया और गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और ईस्ट जेरूसलम का कुछ हिस्सों को कब्जा लिया। इसके बाद 1973 में योम किपुर वॉर ने इजराइल को एक और चुनौती दी, जब इजिप्ट और सीरिया ने यम किपुर पर अटैक किया। यह युद्ध इजराइल के लिए कठिन था, लेकिन वे फिर भी जीत गए। 1982 में लेबनान वॉर में भी इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, जिसमें उसका लक्ष्य हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप को कमजोर करना था। इजराइल के गठन के बाद से आज तक इसने कई युद्ध और आतंकवादी हमले का सामना किया और अपनी सीमाओं को बचाने के लिए जूझता पड़ा है। और अभी जब हमास ने फिर से अटैक किया है, हमास के साथ लेबनान भी इस लड़ाई में इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये देखकर लगता है फिलिस्तीन नाम का देश नक्शे से मिट जाएगा और लेबनान का कुछ हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और लगता है इस बार हमास को खत्म कर ही देगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़कर बड़ी गलती की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश युद्ध स्थल पर है और हमास को एक ऐतिहासिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा इजराइल के नागरिक हम युद्ध में हैं। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, यह एक युद्ध है और हम इसे जीतेंगे। इंडियन वर्कर भी इजराइल में काम करते हैं। ये सब देखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों को ये सलाह देते हुए कहा है कि अनावश्यक गतिविधियों से बचें और सुरक्षा शेल्टर के पास रहें। भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लेकिन इंडिया की चिंता सिर्फ यह नहीं है कि हमारे नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए। आप लोगों को याद होगा G20 समिट के दौरान IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यह प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई थी, जो दो बड़े महाद्वीपों को कनेक्ट करेगा, एशिया और यूरोप को। यह कॉरिडोर शुरू होगा इंडिया से, UAE सऊदी अरब होते हुए इजराइल को कनेक्ट करेगा, इजराइल के हाइफा पोर्ट से ग्रीस के साथ कनेक्ट करेगा और ग्रीस से होते हुए बाकी यूरोप के देशों में पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सऊदी अरब और इजराइल को कोऑपरेट करना जरूरी था, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। इसी को लेकर कुछ दिन पहले बहुत सी रिपोर्ट पब्लिश हो रही थी, जिसमें यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट की बात हो रही थी, जिसका मतलब था सऊदी अरब पर अटैक का मतलब यूएस पर अटैक। यूएस कंप्लीट प्रोटेक्शन देगा सऊदी अरब को, लेकिन इसके बदले सऊदी अरब को इजराइल और फिलिस्तीन के मामले से दूर रहना होगा। इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे करने होंगे, क्योंकि IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए ये जरूरी है। लेकिन अब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वॉर शुरू हो गया है, इसके वजह से कई देश सऊदी अरब पर प्रेशर बनाएंगे इजराइल के अगेंस्ट बोलने के लिए, और ऐसा होगा तो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच टेंशन बढ़ेंगे और इसके वजह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कुछ साल के लिए डिले हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।